यह कहानी शेर और बंदर के बारे में है, जिसे दादाजी ने हमें भरोसे और कृतज्ञता के महत्व को समझाने के लिए सुनाया। शेर और बंदर घने जंगल में रहते थे। शेर जंगल की जमीन पर चलता था और बंदर पेड़ों की ऊंचाई पर रहता था। एक दिन शेर को केले के पत्ते पर कुछ मांस पड़ा दिखा। शेर ने सोचा, ये तो एक आसान और मुफ्त का भोजन है, लेकिन जैसे ही उसने मांस पर दांत गड़ाए, जमीन उसके नीचे धंस गई और वह गहरे गड्ढे में गिर गया। दादाजी ने कहा, शेर को कैसे पता चलता कि मुफ्त का भोजन हमेशा मुफ्त नहीं होता और आसान भोजन हमेशा उतना आसान नहीं होता। दरअसल एक शिकारी ने गड्ढा खोदा था और उसे केले के पत्तों से ढक दिया था, बीच में मांस रखकर छलावा दिया था। शेर दिन भर गड्ढे में फंसा रहा और बहुत प्रयास किया बाहर निकलने का, लेकिन हर बार मिट्टी उसके पंजों के नीचे से खिसक जाती। शाम तक शेर थककर चूर हो गया और तभी उसने एक बंदर की पूंछ को गड्ढे के ऊपर से गुजरते देखा। शेर ने मदद के लिए पुकारा। बंदर ने शेर से पूछा, राजा जी, आप यहाँ इतनी गहराई में क्या कर रहे हैं? शेर ने कमजोरी से कहा, मैं गिर गया हूँ, कृपया मेरी मदद करो। शुरुआत में बंदर हिचकिचाया, लेकिन शेर के बार बार मिन्नतें करने पर उसने अपनी पूंछ गड्ढे में डाल दी और शेर ने उसकी पूंछ पकड़कर बाहर आ गया। लेकिन जब शेर बाहर आया तो उसने बंदर की पूंछ नहीं छोड़ी। बंदर ने गुहार लगाई, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारी मदद की है। लेकिन शेर ने उसकी पूंछ और जोर से पकड़ ली और उसकी आंखों में भूख की चमक दिखने लगी। तभी एक बूढ़ी औरत वहां से गुजरी। उसने जानवरों की बहस सुनी और बंदर से पूछा, तुम क्यों झगड़ रहे हो? बंदर ने बताया कि उसने शेर को बचाया, लेकिन अब शेर उसकी पूंछ नहीं छोड़ रहा। बूढ़ी औरत ने बंदर से कहा, अपने हाथ जोड़कर कहो, मैं अपनी दयालुता के लिए मरने वाला हूँ। बंदर ने वैसा ही किया। फिर उसने शेर से कहा, तुम भी अपने दोनों पंजे जोड़कर कहो, कोई अपनी दयालुता के लिए मरने वाला है। शेर ने जैसे ही अपने पंजे जोड़े, बंदर भाग निकला और एक पेड़ पर चढ़ गया। शेर हक्का बक्का रह गया और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ी औरत भी वहां से गायब हो चुकी थी। इस कहानी का अंत हमें यह सिखाता है कि कृतज्ञता और भरोसे का सम्मान करना चाहिए। रचनात्मक गतिविधि। कागज की प्लेट, कैंची, कागज, रंग और गोंद का उपयोग करके शेर और बंदर के मुखौटे बनाएं। फिर लंबे डंडों पर इन्हें चिपकाएं और कहानी का नाटक करते हुए आनंद लें।